अहंकार है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है रे, मुझे बचाएगा रे, मेरी रक्षा करेगा। जहां सरोवर में स्नान किया, पति पत्नियों के साथ आनंद ले रहा, बच्चे सब, लेकिन आया मगर, काल कब पांव पकड़ ले साहब पता नहीं चलता। आज मगर ने हाथी का पांव पकड़ा, हाथी चिल्ला दिया मेरी रक्षा करो रे, मुझे बचाओ, मेरा पांव मगर ने पकड़ लिया। जा मगर का नाम सुना, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, किनारे पर जाकर के खड़े हो गए, चले गए सरोवर में से। पत्नी साथ देगी सिर्फ मकान तक, परिवार वाले साथ देंगे शमशान तक, और बेटा हक निभाएगा अग्निदान तक। अग्नि देकर के वो बेटा भी पीछे पांव हटा लेगा। जिस औलाद के लिए तूने चोरी करी, जिस औलाद के लिए तूने डाका डाला, जिस औलाद के लिए तूने कर्म बिगाड़े, जिस औलाद के लिए तूने धर्म बिगाड़े, पाप किया, मकान बनाया, जमीन बनाई, धन इकट्ठा किया, गाड़ी खरीद दी, लाड किया, प्यार किया, प्रेम किया, वही औलाद एक दिन तुझे अग्नि देकर के पीछे हट जाएगी। क्या है तेरे साथ? धर्म, संपत्ति, औलाद, परिवार कुछ भी नहीं है। उस वक्त सिर्फ तेरा धर्म और तेरा पुण्य साथ देगा कि तेरे में कितना दम है। आई में समझ मारे सरी की तो पटलन नहीं है। पटलन में कितरो दम है उंदन देखूंगा जंदन कंडा पे डंडा पे पड़ी रहेगा। ऊपर कंडा नीचे डंडा, न बीच में सोवे बंदा। मखमल को चिल्ला रहा है बचाओ रे, रक्षा करो रे, मुझे बचाओ रे, ये मगर मार देगा, ये मगर मुझे खींच रहा है रे, ये मगर मेरा पाँव नहीं छोड़ रहा है रे, आओ रे बचाओ रे। आया कोई? हम भी यही सोचते हैं ना, हम लड़ाई तो करें, मारो घोड़ो मोटो परिवार है। कई मालूम तारो परिवार यही बात ना हटो के कद्दे टूटा खाए ना अपने आनंद आए। बोलो कई आया खूब मारियो आज अच्छा। गिराना चाहता है सिर्फ एक पिता ही है जो अपनी बेटे को आगे बढ़ता देखना चाहता है। मेरी औलाद मेरे से भी आगे बढ़े, ये पिता चाहता है और कोई नहीं चाहता। बचा लो, कोई तो बचा, कोई नहीं आया। अहंकार था मेरा परिवार मेरी रक्षा करेगा, छोड़ दिया। जहां अहंकार टूटा, नाथ कैसे गज का फंद जुड़ा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, आज हाथी हार चुका। अब मुझे मरना पड़ेगा, अब कोई नहीं आएगा। लड़त लड़त गज हार्यो, तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम पुकारे। दिल बराबर रह गई साहब कि अब नहीं बचेंगे रे, अब मर जाएंगे रे। जा अहंकार टूटा और उसने भगवान को बुलाया और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही मेरी रक्षा करो। तब जाकर के बताया जाए उस वो परमपिता परमात्मा प्रकट हुए, अपने सुदर्शन चक्र से मगर का उद्धार किया और हाथी की रक्षा करी। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़कर आजा, मेरे दीन बंधु भगवान। प्रेम से ताली बजा करेंगे। मेरे दीन बंधु भगवान गरुड़ पे चढ़कर आजा। बोलिए मेरे दीन बंधु भगवान
आज की कथा आपको यही शिक्षा दे रही है, वास्तविक अहंकार हो तो धन और संपत्ति का नहीं। मत चमक्यो में क्या कर्म करेंगे, क्या सेवा करेंगे साहब? हमारी वजह से माँ बाप रो पड़ते और हम कहते हम धर्मात्मा लोग हैं, कहां से होंगे? पिता को गाली बक दे और आदमी अपने आप को बड़ा समझे। घर का बूढ़ा बाप रोए और अपने आप को धर्मात्मा कहे, हो ही नहीं सकता। दिन भर निंदा करे और अपने आप को धर्मात्मा आदमी बोले। विचार करना बस, वास्तविक हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं। ध्यान देना, बोले मत। अगर एक भी दिखेगा तो पाछे भगूंगा, एक भी मत हो। खाली हूँ तुम्हारे बहन के ही है, मारे मजबूर मत कर दो। पक्को बेंडियो बामणे नहीं तो शांति से सुनो। मैं इतनी मेहनत करूं तो सुनो, नहीं तो फिर मेहनत नहीं करूंगा तो तुम्हारे जमेगा भी। ना भले चिंता मत करो, अगले साल भले अगर उसको कोई विचार हो तो भले महाराज चेंज हो जाए तो अच्छी बात है। हूँ 2 साल हो गया मारे को। हाँ मजा लो साहब, अच्छे अच्छे लोगों से कथा सुनो। आपको ऐसा कुछ नहीं हो तो पहले दिन भाव में बोल दिया था, लेकिन मैंने आज विचार किया कि वास्तविक दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। तो भले आप तो कोई दिक्कत नहीं। और यूं मत सोचो नाराज में कह रही हूँ, हाँ नाराजी कहीं की भी नहीं है, खाली प्रेम से कह रही हूँ। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि अब दूसरे गुरुजी की भी सुने, तो सही बात है, कहाँ तक सुनोगा हमारे से। ये इच्छा माँ दूसरा महाराज की क्या इच्छा है, हाथ ऊंचा करो ना कोई। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने तुम लोगों से सिर्फ प्रेम किया है, पैसे को देखकर मैं बिलखड़ा नहीं आया हूँ, सिर्फ प्रेम है। और आप लोगों को सत्संग की जरूरत है, प्लस आप लोगों का मन लगता है कथा में, तो मेरा भी मन लगता है। और बिलखेड़ा को मैंने अपना गांव समझ लिया। आप ये भी मत सोचना कि मैं कभी नहीं भी आ सका, तो आप चिंता मत करना कि मैं यहाँ से चला गया। मैं कभी भी आ सकता हूँ साहब जिंदगी में फिर वापस। आप लोग मेरे हैं, कथा एक है। और मैं यही निवेदन करता हूं, कथा से मतलब रखना, डूब जाओ कथा। हमें हरि की कथा चाहिए बस, कौन बाचे इसका कोई निश्चित नहीं। भक्ति करे कोई सूरमा। मैं कहता हूं माँ बाप के रूप में ही जो भगवान के दर्शन करे उसे भगवान का साचा भगत कहते हैं। जीते जी घर में पिता बैठा है, जीते जी माँ बैठी है, इनको ना पूछते हुए हम बड़ी बड़ी बातें करना। माँ को एक साड़ी नहीं मिले ना, पर बारे बड़ी बड़ी बात करे, ये साफ तरीका नहीं होता। घर का बूढ़ा बाप रोए ना, पर हंसे साहब चौक में बैठी बैठी। न हमारा शरीर को तो आदमी नहीं है, न जड़दो खाए, न मस्कई के थूके। मेरे शरीर का कोई आदमी नहीं है। कहाँ जाए रे? बद्रीनाथ जा रहे हो, क्यों? दर्शन करवा। घर का आदमी बाप ने कभी बद्रीनाथ करियो को नहीं। औलाद हो तो श्रवण की तरह साहब कंधे पर बिठा करके जो कावड़ा यात्रा में यात्रा करवा दे और तीर्थ यात्रा करवा दे, ऐसी औलाद भगवान सबको दे।
तीर्थ यात्रा जीते जी जो माँ बाप को ना करा सके, याद रखना ऋणी हो आप लोग। सबसे पहले तो इस ऋण से उतरो कि अपने माँ बाप को चारों धाम हो जाए। ये सबसे बड़ा ऋण है आदमी को। नाराज है के तू के तो तीर्थ करियो कहीं गंगा जी के, कहीं गंगा जी जाओ, यो खाड़ भीतर यो पानी नो पानी, बात तो ये रोता है वो बाप भी, औलाद हो तो श्रवण की तरह जाओ। कोई पाप नहीं, कोई पूजा नहीं, सबसे पहले पूजा माता पिता की, सबसे पहले सेवा हो तो माता पिता की। बिठा दिया दोनों को कावड़ में, उठाया कंधे पर और जा रहा है तीर्थ यात्रा। हम मांगते जरूर है प्रभु हमें औलाद दे, हमें औलाद दे, लेकिन अंदर से सोच आती है औलाद हो तो मेरी सेवा करे। मैं निवेदन करता हूँ वो कभी भी आपकी सेवा कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुमने औलाद को मांगा है तुम्हारी सेवा के लिए। ईश्वर से मांगो तो ये मांगो साहब कि प्रभु औलाद दे तो ऐसी दे वो मेरी नहीं, वो तेरी सेवा करे, क्योंकि जो प्रभु की सेवा करती हो वो तो माता पिता की सेवा करेगा ही करेगा। बचपन से औलाद को रामचरितमानस पकड़ा दो। जो छोटा है, जो बिल्कुल पौधा मजबूत नहीं है, मैं निवेदन करता हूं उसके हाथ में रामचरितमानस थमा दो और कहो एक पन्ना रोज अगर तू पढ़ेगा और मैं सुनूंगा। हर दादा पोते को 10 रुपया देता है नहीं रोज? बोलो, यहाँ पर जितने भी दादा बैठे हैं सब अपने पोते को 10 रुपया नेट है साहब, 5 रुपया 10 रुपया देते ही देते हैं। मैं निवेदन करता हूँ उसको बोलना एक पन्ना रामायण का पढ़, उसके बाद में तुझे 10 रुपया दूंगा। थोड़ा तरीका होना चाहिए। पढ़े कि नहीं पढ़े? बोलो, रामचरितमानस खोल दो और उसको पढ़ना आता है तो बोलो यो एक पन्नों पढ़ के जा, 10 रुपया ले जा। एक पन्ना अगर वो रोज पढ़ेगा, रोज चौपाई पढ़ेगा, रोज उसका अर्थ करेगा, तो बताओ वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा? बचपन से उसके हाथ में रामायण पकड़ा दी, दारू की बोतल पकड़े था आपको? बोलो, कौन पकड़ेगा दारू की बोतल? जिसके हाथ में 100 रुपया दे दिया, यूं भी नहीं पूछी कि तू कहां ले जाएगा, न कहीं खाएगा न कहां जाए रे। नहीं साहब, 10 रुपया भी दो तो सोच विचार करके देना। पहले यही बोलना कि हो सकता ये धर्म से जुड़ जाए, भगवान की बेड़ी से जुड़े। दिन भर बाहर बैठी रहेगा नहीं तो थारे पाचे पाचे थारी चोरी भी आई जाएगा। न दिन भर अगर तू दूसरा की बात करे नहीं तो वह भी सुने। घर से काम रखा करो, चौक में बैठना बंद, होटलों पर बैठना बंद, घर में बैठा करो, न भगवान का भजन किया करो और घर का काम किया करो। अगर 1-2 घंटा तुम्हारे आराम मिली जाए नहीं तो सोई जाया करो घर में, पर बाहर चुगलियां करवा मत आया करो। जसो तू करेगा नहीं, ऐसी तारी बेटी करेगा। श्रवण, तू थक गया होगा रे। नहीं थका मां, अंधे माता पिता, बड़ा गर्व है साहब माता पिता को अपने औलाद पर, श्रवण पर। कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा, वो श्रवण है ना, महादेव से यही मांगता था, हे महादेव मुझे ऐसी शक्ति दो मैं मेरे माता पिता की सेवा कर सकूं। जीते जी नाम अमर कर लिया साहब। घने जंगल में जब गए तो माँ ने बोल दिया, श्रवण मुझे प्यास लग रही है बेटा, हमें पानी की प्यास लग रही है, हमें तू जल पिलाएगा? हाँ माँ, मैं जल की व्यवस्था करता हूँ, आप एक काम करो, यहीं पर पेड़ के नीचे बैठो और आराम करो, मैं कहीं ना कहीं से जल लेकर आता हूँ। आया अंत समय, मौत जब आती है ना तो याद रखना काल खुद बुला लेता है।
आप ये कभी मत सोचना कि भगवान ने उसको मार दिया, कौन किसको मारे साहब, काल खुद खींचता है। गौर करना, घने जंगल में कोई भी नहीं, कथा तार पे, अब उतर जाओ कथा में। पानी पीने वालों बंद करो पानी, कथा सुनो। ओ चश्मा वाला भाई जाओ, पानी की बाल्टी ले आओ, मत पाओ कोई मत पाओ, पानी नहीं चाहे, जाओ बैठ जाओ, सब कथा सुनो। जिसको भी पानी की प्यास लगे खुद उठकर टैंकर के इधर पी ले। आई जाओ, आई जाओ, आई जाओ। आए ध्यान दो, श्रवण की कथा पता है, पता वो कब आ जाए। माता पिता, माँ, विचार करना, खुद जा रहा है, तुम्बा लेकर के, माता बैठी है। माँ ने क्या बोला, ए श्रवण आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा मन नहीं लग रहा। श्रवण ने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी आता हूं आपको जल लेकर, आप बैठना, आराम से बैठो। दोनों माता पिता को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया। अब कथा पर गौर करना, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना है कि श्रवण को बाण मारा, किसने किसने मारा साहब, दशरथ जी ने। ठीक है, श्रवण तुम्बा लेकर के गया सरोवर में, सरोवर में तुम्बा डाला और आवाज आई। कौन निकाल रहा था आवाज, कौन निकाल रहा था, तुम्बा। बाण कौन सा मारा, शब्द वेदी, शब्द कौन निकाल रहा था, तुम्बा। तो फिर बाण किसको लगना चाहिए, दशरथ जी महाराज ने जो बाण मारा वो शब्द वेदी बाण मारा और शब्द निकाल रहा था तुम्बा। तो फिर श्रवण को बाण किसने मारा, 14 चौगड़ी राज किसने किया, रावण ने। रावण भी उसी जंगल में था। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग का एक चौगड़ी बनता है। रावण ने 14 चौगड़ी राज किया। दशरथ जी ने जो बाण मारा वो सीधा तुम्बे को लगा और जो रावण ने बाण मारा वो श्रवण के सीने में लगा। चिल्लाया, रावण वहां से भागा, पूरा कलंक दशरथ जी महाराज के माथे पर आया। जो चिल्लाया, जो चीख सुनी, बताया जाए, तुरंत दशरथ जी दौड़ते हैं। देखा एक बैठा पड़ा है श्रवण, सीने में तीर लगा है, आंख में आंसू है, तुम्बा पड़ा है। आज श्रवण रोता है। अंधे माता
प्यारे, सेवा का तूने तोड़ा सहारा, हे राजन तेरा क्या बिगाड़। आपकी और मेरी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर आपने मुझे क्यों बाण मारा? महाराज, अंधे माता पिताओं को तीर्थ यात्रा के लिए आया था, लेकिन आपने उस सेवा को यहीं पर तोड़ दिया। आपने मुझे बाण क्यों मारा? आपका तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। दशरथ जी भी रोए, अनुचित हो गया साहब, आज हाथों से एक बूढ़े माँ बाप का सहारा टूट गया। पिता रोता है जब उसकी औलाद, हाँ, अग्नि कौन दे और बताया जाए, पूरा पलटी हो जाए। अग्नि जिसको देना चाहिए वही अग्नि आज उस औलाद को दे। उल्टा वो मां कभी सहन नहीं कर सकती साहब। पल की बोलकर गया था, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आया। ये का यही तो श्रवण के साथ हुआ साहब। माँ, मैं बहुत जल्दी जल लेकर आता हूँ, लेकिन पल की बोल कर गया, बरसों बीत गए। आज भी अनेक माता पिता रो रहे हैं साहब। बोल कर गया था जल्दी आ जाऊंगा, क्या पता कौन सा काल आया था, मौत के मुंह में खींच कर ले गया, माता पिता को जीते जी मार कर चला गया। यहाँ पर जितने भी नव युवक बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूँ, अगर गाड़ी पर जाओ, मोटरसाइकिल पर बैठो, फोर व्हीलर पर बैठो, मैं निवेदन करता हूँ भगवान को प्रणाम करके जाना, हे दाता मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरी रक्षा करना। इतनी तेज गाड़ी मत चलाना कि तेरे माँ बाप को जीते जी मार कर चला जाए। तू तो चला जाएगा, तेरी तो आंखें बंद हो जाएगी, लेकिन मछली की तरह तेरी माँ हमेशा तड़पती रहेगी, मेरी औलाद चली गई। काम ऐसा करना बेन की याद रखे, माँ बाप की गर्दन कभी शर्म से झुके नहीं। तू तो चली जाएगी याद रखे, लेकिन जिस माँ ने तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जो पिता हाँ इज्जत लेकर के गांव की गलियों में घूमता था, आज वही पिता दरवाजा बंद करके कमरे में सो रहा और रो रहा, मेरी बेटी चली गई। माता पिता की आत्मा को दुखी करके जो बेटी चली जाती है, पति के साथ भाग जाती है, हाँ प्यार नहीं होता बेन, जहाँ पर प्रेम होता है वही जिंदगी कटती है, प्यार नहीं हो सकता। प्यार होकर के और जो बेटी भाग जाती है घर से बिना माता पिता के आशीर्वाद के, जो बेटी चली जाती है, वो बेटी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। माता पिता का आशीर्वाद तो उसको बहुत जरूरी है। पिता विदा करे, माँ विदा करे, माँ से गले मिलकर रोए और वही माँ हाथ पकड़ कर के बेटी को विदा करे, वो कोई अलग ही बात होती है। लेकिन बेटी रात में घर छोड़ दे और आशिक के साथ भाग जाए, वो भी क्या प्यार और क्या शादी है साहब। छोरा भाग जाए तो पुलिस वाला उसके बाप को थाने में बिठाए, न दे लट, आदमी वहां आनंद ले न बाप यहाँ आनंद ले। ये काय का प्रेम है साहब। यहाँ पर जितने भी नवयुवक बैठे हैं, सोच लेना रही, चक्कर में मत लीजिए कि ब्याह हो जाएगा ना आनंद में रहेगा। ब्याह को हाँ ये लड्डू है दादा, पहले आ फिर वाह अंत में तबाह। वाकई में यही है विवाह। क्या कभी किसी को कष्ट नहीं। वारे श्रवण
आंख में आंसू है इस बात का नहीं कि बाण लग गया मर जाऊंगा, इसका दुख नहीं। मेरे माता पिता सुबह से प्यासे हैं, इस बात का श्रवण को दुख है। मैं सेवा में पीछे रह गया,